हेलो, वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में इस चैप्टर से 6 अंक का पूछा जाता है। दो अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इससे शुरू में ही 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो हम उन्हीं की तैयारी परीक्षा की दृष्टि से करते हुए और इसी सीरीज में आपको मिलने वाली है क्लास 10th की 1 से लेकर 14 तक के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन SRPS आलोट की के यूट्यूब चैनल पर। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर मान लीजिए कोई सवाल अपने पास दिया है 140 और आपको 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? जैसा कि हम पहले छोटी क्लासों में करते रहते थे, वैसे 140 का आप एक प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से किया अपन ने, 2 7 जा 14, 0 का 0, फिर 2 से करा, 2 3 जा 6, ये 1 बचा, 2 5 जा 10। अब ये जो नंबर 35 आ गया है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको 3 से ट्राई करेंगे। लेकिन 3 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 5 का जो सम है वो 8 आ रहा है, वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग 5 से ट्राई करते हैं इसको, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, 1 पे आके ये खत्म हो जाएगा। अब हमको इसको लिखना कैसे है? आपको इसको जैसे छोटी क्लासों में हम ऐसे लिख दिया करते थे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको लिखना है 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरीके से लिख देना है। केवल एक लाइन का इसका आंसर है और ये आपके 2 मार्क्स के लिए गारंटीड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लो कि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है 156 का फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 156, एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। 156 इज डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे अपन, 2 3 जा, 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे 13 टाइम और 13 1 जा 13। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। 2 कितनी बार है? यहाँ पर 2 बार है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। उसके बाद में 13 एक बार है तो 13। ये आसान सा तरीका है आपके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। इसी एक्सरसाइज से 2 अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है एलसीएम फाइंड करना। एलसीएम फाइंड करने के लिए आपके पास में 2 या 2 से अधिक नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 नंबर दिए हैं आपको, जिनका आपको एलसीएम फाइंड करना है। अपन फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक आपके पास 26 है और एक आपके पास 91 है और आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए आप इसका निकालेंगे तो 2 इंटू 13 और 91 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13। यहां आप ध्यान देना कि एलसीएम में जो दोनों नंबर्स के फैक्टर आए हैं उसमें आपको एक नंबर से शुरू करना। जैसे हमने इसमें ले लिया 2, अब 2 इसमें नहीं आया है तो स्किप कर देना, फिर 13, तो 2 हो गया, 13 हो गया, और जैसे ही आपके पहले नंबर पे 13 हुआ तो दूसरे नंबर वाला 13 ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है आपके पास में? 7, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 7 2 जा 14 और 14 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 14 3 जा 42, कैरी 4, 14 1 जा 14 और 4 182, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और हम प्रॉब्लम इस तरह की करके देखते हैं जिसके अंदर हमको एलसीएम फाइंड करना है और हमारे पास जो नंबर्स हैं वो मान लीजिए आपके पास में नंबर हैं 510 एंड 92, 510 एंड 92। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए वही पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 510 का प्राइम फैक्टर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। आप लोग एक तरफ रफ में करके देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी के साथ आ जाए ये। जैसे अपने 2 से करा, 2 2 जा 4, 1 बचा यहाँ पर, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10।
अब ये नंबर आपको देखने में लग रहा है कि 2 से तो कम से कम डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप इन तीनों नंबर को जोड़ लीजिए, 2 और 5 7 और 5 12। जो सम आया अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 चौक 12 होता है, तो ये नंबर भी 100% 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से जा रहा है, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब ये 85 आ गया, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 17 टाइम जाएगा और 17 1 जा 17। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरीके से 92 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा, फिर 2 से करा 23 और फिर 2 से जाएगा नहीं अभी, तो 23 से 23 प्राइम नंबर है, 23 ऐसा नंबर है जिसमें और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 23 1 जा 23। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका एलसीएम देखो, एलसीएम के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, आप सबसे पहले पहला वाला डिजिट लेंगे, आपने लिया 2, और इस दूसरे वाले में देखो कि क्या 2 है, और 2 है तो ये वाला 2 एक 2 खत्म हो गया इसके साथ में, ये दोनों का काम खत्म हो गया। एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं काटना, ये केवल अपने ध्यान रखने के लिए। फिर अपने पास बारी आई 3 की, तो अपन ने 3 ले लिया, अपन ने दूसरी लाइन में चेक करा 3 है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, अपन ने इस वाला 3 को ले लिया। फिर 5 लिया, 5 भी दूसरी लाइन में नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर अपन ने लिया 17 भी दूसरी लाइन में नहीं है। उसके बाद में ये वाली लाइन पूरी खत्म हो गई। इसके फैक्टर्स चेक करें, ये वाला 2 आपका ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, तो एक बार 2 और 23 बचा है, तो ये 2 और ये 23। इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार जमा लो आप, तो ये हो जाएगा 2 टाइम, उसके बाद एक बार 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद में 17 और उसके बाद में 23। आप इन सारे नंबर्स का अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके पास इसका जो भी आंसर होगा वो आंसर आपके पास निकल के सामने आ जाएगा। और आंसर आएगा इसका 46920, 46920। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ एलसीएम लेना, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना और प्राइम फैक्टर्स निकालना समझ में आ रहा होगा। इसी सीरीज में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है। एचसीएफ निकालने के लिए भी 2 नंबर रहेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए भी हमारे पास कोई 2 नंबर अगर रहेंगे या 3 नंबर भी रहेंगे, तो उन तीनों नंबर के आप प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए और उन प्राइम फैक्टर में उन अभाज्य गुणनखंड में जो सब में कॉमन हो केवल वही डिजिट लेना है, और इस तरीके से हम इसका एचसीएफ फाइंड कर पाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे और एचसीएफ किस तरीके से निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, एक है 336 और एक है 54, और आपको इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले इनका प्राइम फैक्टर्स निकाल लो आप। 336 का फैक्टर निकालेंगे अपन, 2 से डिवाइड करेंगे, तो फैक्टर्स आप एक तरफ रफ में निकाल लेना कहीं पर। 336 इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 32 और 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया, 2 21 जा, फिर अब 3 से जाएगा 3 7 और 7 से जाके ये कंक्लूड हो जाएगा। तो आपके पास इसके फैक्टर हो जाएंगे। 2 कितनी बार आया आपका 4 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 4 बार 4 हो गया, फिर 3 और 7 तो 3 इंटू 7। इसी तरीके से आप 54 का भी निकाल लीजिए। तो 54 का निकालेंगे 2 से जाएगा 27 टाइम, फिर 3 से जाएगा 9 टाइम, फिर 3 से और फिर 3 से। तो इस तरीके से इसका 54 का प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको जो नंबर लेना है वो दोनों में होना चाहिए। इसमें यह था कि एक बार जो नंबर लेते थे वो दूसरी बार रिपीट नहीं करना है, लेकिन एचसीएफ में, महत्तम समप्रवर्तक में, आपके पास वो नंबर दोनों में होना चाहिए। तो ये 2 हम देखते हैं कि इस 2 का पेयर है, ये दोनों में है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ तो बहुत सारे 2 हैं, लेकिन यहाँ 2 की कमी है, तो 2 अब नहीं आएगा। हम 3 देखते हैं, तो 3 यहाँ पर भी एक बार है और यहाँ पर भी एक बार है, तो एक 3 का सेट बन जाएगा। तो एचसीएफ में केवल ये 2 ही नंबर आएंगे, 2 इंटू 3।
इसके अलावा अगर हम इन 3 को लेने की कोशिश करें तो इनका साथ देने के लिए ऊपर कोई नहीं है, अगर हम इन 2 को लेने की कोशिश करें तो इनको कंपनी देने के लिए नीचे नहीं है, ये 7 तो से है ही नहीं दूसरे वाले फैक्टर में। तो इस तरीके से वो सारे नंबर छोड़ दिए जाएंगे और केवल आपको वो 2 नंबर लेना है या वो नंबर लेना है जो आपको दोनों के प्राइम फैक्टर में फाइंड हो रहे हैं। तो इसका HCF इस तरीके से 6 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इसके आगे की सीरीज को नेक्स्ट वीडियो में देंगे और स्कूल के सभी बच्चों से के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है और पूरा कोर्स जो है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको इस YouTube चैनल पर मिलने वाली है। साथ ही साथ जो दूसरे स्कूलों के बच्चे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ने वाले, उन लोगों के लिए भी ये लाभान्वित होने वाला है, लाभ करने वाला वीडियो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।